हेलो दोस्तों, मेरे ज़िंदगी नामा चैनल पर आज आप सुन रहे हैं अमृता की कुछ कहानियाँ। आज उनकी एक कहानी सुनाऊंगी जो दो औरतों को लेकर है, लेकिन ये प्रतीकात्मक है। घर में दो बहनें हैं, बड़ी मलिका और छोटी रानी, और यह रिश्ता दो पीढ़ियों को लेकर चिन्हात्मक भी कहा जा सकता है। उठती हुई जवानी में रोमांच के शबनम से भीगी हुई एक दिन रानी अपनी बहन को अपना सपना सुनाना चाहती है। मलिका, तुम्हें भी तो सपने आते होंगे। अरे, सपने ही तो देखती रही, सोई आंखों से भी और जागती आंखों से भी, मलिका जवाब देती है। तो छोटी बहन अपने सपने में मदहोश सी पूछती है, अच्छा यह बताओ मलिका, क्या कोई सपना सच्चा भी होता है? मलिका मुस्कुरा देती है और कहती है, यह सुबह सचमुच कोई मेहरबान चीज़ है जो तेरे या मेरे जैसे लोगों को लारा देने के लिए रोज आ जाती है। रानी का चेहरा कुछ बुझ सा जाता है और पूछती है, क्या सपने कभी सच नहीं होते? मलिका उसी तरह गंभीर और शांत रहती है, लेकिन कहती है, सच्चे नहीं होते, लेकिन जख्मी जरूर होते हैं। रानी अपने मन की तस्कीन के लिए एक खत उसे दिखाना चाहती है। मलिका उसकी ओर देखती है, पर खत को पढ़ती नहीं। कहती है, ये जरूर जिंदगी के इकरारों से भरा हुआ होगा, लेकिन ये लफ्ज़ तूने पहली बार देखे हैं। रानी एक बेचारगी की आवाज़ में कहती है, लेकिन जब कोई लफ्ज़ खत लिखे जाते हैं तो मलिका हंस देती है। तब तो उनके कोई अर्थ नहीं होते। हालांकि जब यह लफ्ज़ डिक्शनरी होते हैं तो उनके अर्थ भी होते हैं। और फिर एक दिन मलिका की तबीयत बहुत ख़राब है। उसकी छोटी बहन उसे ज़बरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती है। जब वहाँ कागजी कार्रवाई होती है तो पूछा जाता है, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है? मलिका हैरानी से कहती है, मैं घड़ी या साइकिल नहीं हूँ कि मेरे मालिक का कोई नाम हो, मैं औरत हूँ। हॉस्पिटल का मुलाजिम फिर पूछता है, मेरा मतलब है कि आपके खाविंद का नाम क्या है? मलिका जवाब देती है, मैं बेरोजगार हूँ। मुलजिम के हाथ से जैसे कागज छूट जाता है और वह पूछता है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम किसी काम पर लगी हुई हो या नहीं लगी हुई हो। फिर मलिका जवाब देती है, यही तो मैं कह रही हूँ कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी काम पर लगा हुआ है। जैसे आप क्लर्क लगे हैं, जो सामने खड़े हैं वो डॉक्टर लगे हैं, जो आदमी दरवाजे पर खड़ा है वह चपरासी लगा हुआ है। इसी तरह जब लोग ब्याह करते हैं तो मर्द जो होते हैं वो खाविंद बन जाते हैं और औरतें बीवियां बन जाती हैं। और डॉक्टर की परेशान सी आंखों में देखती हुई मलिका कहती है, क्यों डॉक्टर साहब, ये ठीक नहीं है क्या? हर कारोबार में लोग तरक्की करते हैं। जो आज मेजर होता है वह कल को कर्नल बन जाता है, लेकिन ब्याह के पेशे में कभी तरक्की नहीं होती। बीवियां जिंदगी भर बीवियां ही बनी रहती हैं और खाविंद जिंदगी भर खाविंद ही बने रहते हैं। डॉक्टर कुछ परेशान हो जाता है और पूछता है, लेकिन इनकी तरक्की हो तो कैसे हो? मलिका मुस्कुरा देती है, तरक्की हो सकती है, लेकिन होते कभी देखी नहीं मैंने। होनी तो चाहिए। ऐसा हो जाए कि ये जो आज खाविंद है, पति है, वो कल को महबूब बन जाए, और कल की जो महबूब बने परसों को खुदा बन जाए। और इस तरह ये कहानी कितनी ही परतों में उतरती चली जाती है कि औरत और मर्द का रिश्ता जो हर जगह एक रस्म के सहारे खड़ा है, वह दिल के सहारे पर खड़ा क्यों नहीं हो जाता? आत्मा के बल पर क्यों नहीं खड़ा हो जाता? और आखिर में जब मलिका को हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है और कहा जाता है कि मरीज के पास कोई जेवर या रुपया पैसा नहीं रहना चाहिए, तो उस वक़्त मलिका अपनी बहन को धीरे से कहती है, मेरे पास बहुत कीमती सिक्के हैं, तुम इन्हें अपने पास रख लो। और मौत की खामोशी में पनाह लेने से पहले मलिका कहती है, देखो ये 3 सिक्के संभाल लो। एक सिक्का है मोहब्बत का, एक विश्वास का और एक अमन का सिक्का है, दुनिया भर में अमन का सिक्का। और छोटी बहन जानती है कि ये वही सिक्के हैं, ये दुनिया में चलते नहीं, लेकिन मलिका के हाथ में अपनी आंखों पर रख लेती है
जैसे जी भर उन हाथों को देख कर लेना चाहती है कि वह उन सिक्कों को जिंदगी भर अपने हथेलियों पर रख सकती थी। कितनी खूबसूरत कहानी है। इसी तरह की खूबसूरत कहानियों को सुनने के लिए